हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आई केप क्रॉस जे केप प्लस के केप प्लस जे केप क्रॉस के केप प्लस आई केप प्लस के केप क्रॉस आई केप प्लस जे केप का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले मैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जो लिखेंगे वह देखिए, यहाँ पर हम सदिशों के लिए वितरण नियम लिखेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है पालन करता है। इस बात को आप याद रखें, जिसको मैं एक उदाहरण देके भी आपको समझा देता हूँ। अर्थात अर्थात यदि हमारे पास कोई सदिश ए है और यहाँ पर सदिश बी प्लस सदिश सी है, तो ये बराबर हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश क्रॉस सी सदिश के। तो ये याद रखें आप, ये हमारा वितरण नियम होता है। उसके बाद देखिए, दूसरी बात भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम सदिश गुणन को और अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो सदिश गुणन एक बार और लिखता हूँ मैं। सदिश गुणन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये तीन सदिश हैं जो इकाई सदिश होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आई केप है, यहाँ पर मैं आई केप ले लेता हूँ। ये एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है। ये जे केप ये वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, और यहाँ पर के केप है जो जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है। अब यहाँ पर यदि हम इसको घड़ी की विपरीत दिशा में गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा। तो इसी को यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आई केप क्रॉस जे केप बराबर हमें मिलेगा के केप, ये बात याद रखें आप। उसके बाद जे केप क्रॉस के केप ये मिलेगा आई केप के बराबर। इसी प्रकार के केप क्रॉस आई केप ये मिलेगा हमें जे केप के बराबर। और ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आपने आई का गुणा के से किया, आई क्रॉस किया, तो फिर माइनस का जे मिलेगा, याद रखना आप। आइए अब प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें जिसका मान निकालना है वो है आई केप फिर क्रॉस जे केप और प्लस का है चिन्ह यहाँ पर के केप। उसके बाद प्लस फिर से है जे केप क्रॉस यहाँ पर है के केप प्लस आई केप। फिर लिखेंगे हम प्लस का के केप और कोष्टक में क्रॉस कोष्टक में है आई केप और प्लस का है जे केप। हमें इसका मान निकालना है। तो देखो, जैसा मैंने कहा वितरण नियम का पालन करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आई केप क्रॉस जे केप और फिर प्लस का बनेगा आई केप और क्रॉस के केप। फिर देखिए प्लस फिर मिलेगा जे केप क्रॉस के केप, फिर प्लस फिर से होगा जे केप क्रॉस आई केप, फिर प्लस का के केप और क्रॉस ये हो जाएगा आई केप। उसके बाद प्लस फिर से होगा के केप और क्रॉस हो जाएगा जे केप। अब हम ने जो सूत्र लिखे हैं मुख्य उदाहरण में, उसकी मदद हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, तो अब मैं लिखूंगा इसको बराबर यहाँ से आई केप क्रॉस जे केप। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो ये मैंने आई केप क्रॉस जे केप को लिख दिया। और यहाँ पर देखिए जे केप क्रॉस आई केप है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, मैं इसको एक बार जमा के लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आई केप क्रॉस जे केप। अब यहाँ पर देखिएगा आई केप क्रॉस के केप है, इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आई केप और क्रॉस के केप। उसके बाद जे केप क्रॉस के केप। अब आप देखिएगा ये जे केप क्रॉस आई केप है। यदि मैं इसको आई को आगे और जे को पीछे लिखूंगा तो ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, अर्थात ये माइनस का हो जाएगा आई केप और क्रॉस हो जाएगा जे केप। इसी प्रकार देखिए ये क्या बन जाएगा,
के और आई है, अगर हम इसको इधर आई को आगे लिखेंगे तो ये बनेगा आई कैप और क्रॉस के कैप, ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसको भी ऐसे लिखेंगे माइनस का, ये हो जाएगा जे कैप और क्रॉस हो जाएगा के कैप, क्योंकि ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। मैं इस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चों, जिससे कि और अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, यदि सदिश ए है क्रॉस सदिश बी है तो ये बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए के, याद रखें आप। अब देखिए यहाँ जो कट रहा है उसका काट लेते हैं हम, तो आई क्रॉस जे से माइनस का आई क्रॉस जे कट जाएगा, आई क्रॉस के से माइनस का आई क्रॉस के कट जाएगा, और जे क्रॉस के से माइनस का जे क्रॉस के कट जाएगा। बराबर में कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।